शुक्रिया आपका। आगे आपसे फिर कनेक्ट होंगे। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। जामिया यूनिवर्सिटी की सुरक्षा बढ़ाई गई है। दिल्ली पुलिस ने कुछ छात्रों को हिरासत में ले लिया है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। कैंपस के अंदर प्रदर्शन करना चाह रहे थे ये सभी छात्र। 2019 में हुई घटना के विरोध में ये सभी छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। CAA NRC प्रदर्शन के दौरान साल 2019 में जामिया कैंपस के अंदर लाइब्रेरी में लाठीचार्ज हुआ था। इसी लाठीचार्ज की बरसी पर इन छात्रों के जरिए प्रदर्शन किया जा रहा था। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में गुरुवार की सुबह यानी कि आज प्रदर्शन कर रहे छात्रों को हिरासत में ले लिया गया है। ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है। जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ उसकी बरसी मना रहे थे छात्र और यहाँ विरोध में आवाजें उठ रही थी। यहाँ उन सभी छात्रों को जो प्रदर्शन कर रहे थे हिरासत में लिया गया है। कैंपस के अंदर सुरक्षा और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। प्रदर्शन कैंपस के अंदर करना चाहते थे छात्र जिन्हें हिरासत में लिया गया है। 2019 की घटना की बरसी मनाते हुए जो लाइब्रेरी में घटना हुई, जो छात्र बैठे हुए थे उन पर लाठियां बरसाई गई थी और अब उसी को याद करते हुए छात्र यहाँ कैंपस के अंदर प्रदर्शन करने की कोशिश में थे। अभी न सिर्फ उन्हें हिरासत में लिया गया बल्कि एक्स्ट्रा फोर्स भी वहां पर लगा दी गई है, जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। गुरुवार की सुबह यानी कि आज ही प्रदर्शन कर रहे छात्रों को हिरासत में ले लिया गया है। आरोप ये है कि जामिया कैंपस के अंदर प्रदर्शन करने की इनकी जिद थी। जामिया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इसकी इजाजत नहीं दी गई। जामिया एडमिनिस्ट्रेशन की डिसिप्लिनरी कमेटी ने छात्रों को शो कॉज नोटिस के साथ में कुछ छात्रों पर एक्शन भी लिया था। जामिया के छात्र साल 2019 CAA NRC प्रदर्शन के दौरान कैंपस में लाइब्रेरी में हुए लाठीचार्ज की बरसी पर प्रदर्शन कर रहे थे। जामिया की तरफ से इसकी परमिशन नहीं मिली। टकराव दोनों तरफ से हुआ। इस बीच पहुंच गई पुलिस भी। हिरासत में अभी उन सभी छात्रों को ले लिया गया है और आगे ये मामला और ज्यादा गरमाएगा इसकी संभावनाएं नजर आ रही हैं। जामिया यूनिवर्सिटी में अभी फिलहाल सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा दी गई है, टाइट की गई है। इस बार दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी अलग तरीके से सुर्खियों में, विवादों में, क्योंकि यहाँ पर छात्र 2019 में लाइब्रेरी में हुए लाठीचार्ज का विरोध करते हुए आवाज उठा रहे थे और उस वक्त जिस तरीके से एक्शन हुआ या कैसे छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ उसका विरोध भी इन छात्रों के जरिए हो रहा था। प्रदर्शन करना चाहते थे, प्रोटेस्ट करना चाहते थे। जामिया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से परमिशन नहीं मिली, बावजूद इसके प्रदर्शन पर डटे हुए थे, जिन्हें अभी हिरासत में लेने की खबर है। जामिया यूनिवर्सिटी की बढ़ा दी गई है सुरक्षा। दिल्ली पुलिस के तरफ से यह एक्शन लिया गया। दिल्ली पुलिस ने कुछ छात्रों को हिरासत में ले लिया है। 2019 की घटना के विरोध में ये छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, बरसी मना रहे थे। गुरुवार सुबह यानी कि आज ही सुबह ये प्रदर्शन की शुरुआत बस हुई ही थी कि इतने में ही पुलिस पहुंच गई और दिल्ली पुलिस के जवानों ने छात्रों को ले लिया है हिरासत में, ताकि आगे कोई मामला बढ़े नहीं। इसीलिए आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी के गेट पर भी भारी फोर्स की तैनाती आपको नजर आ रही है, ताकि किसी भी तरीके से न तो कोई हंगामा हो, न कोई अनहोनी हो, घटना हो। अब इस बात का ख्याल भी यहाँ पर रखा जा रहा है फोर्स के जरिए। जामिया में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई सामने आई। कई ऐसे छात्र हैं जो अभी हिरासत में ले लिए गए हैं। ये गिनती कितनी है, जैसे ही हमारे साथ में हमारे संवाददाता जुड़ेंगे उनसे भी हम पूछने की कोशिश करेंगे कि कुल मिलाकर ये कितने छात्र हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया और क्या इनमें छात्राएं भी शामिल हैं क्या। इस खबर को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता जावेद हुसैन मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ में। जावेद, एक बार फिर से जामिया यूनिवर्सिटी विवादों में है या ये कहिए कि खबरों में है, कुल मिलाकर कितने छात्र हैं जो हिरासत में लिए गए और क्या उनमें छात्राएं भी हैं? देखिए रचना, 14 छात्र बताए गए हैं जिनको हिरासत में लिया गया है और उनको साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग थानों में उनको रखा गया, जिससे कि उनको एक साथ नहीं रखा गया है। मेरे पीछे ये कैंपस है। कैंपस एरिया में आप देख सकते हैं कि रैपिड एक्शन फोर्स को यहाँ पे डिप्यूट किया गया है। जामिया की अपनी इंटरनल सिक्योरिटीज़ भी होती है, जो आर्मी के यूनिफॉर्म में होती है। जामिया की अपनी सिक्योरिटी है। इसके अलावा देखिए दिल्ली पुलिस के जो SHO है जामिया नगर के, उनको यहाँ पर रखा गया है। उनकी पूरी लोकल टीम है यहाँ पर और मेरे पीछे ये वो लोकल टीम है जो इंटरनली इनपुट डेवलप करने की किसी तरीके का दोबारा कोई गैजिंग ना हो सके। ये जामिया के स्टाफ है। इसके अलावा एडिशनल पैरामिलिट्री फोर्सेस को बुलाया गया है, जिसमें रैपिड एक्शन फोर्स और CRPF को भी यहाँ पे रखा गया है। देखिए रचना, यहाँ पर जो एक्शन जो राइट में कंट्रोल जो व्हीकल होता है उसको भी यहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स के साथ यहाँ पे डिप्यूट किया गया है कि अगर किसी तरीके का सिचुएशन अगर अनकंट्रोल होता है तो उसको पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सके।
सके, रैपिड एक्शन फोर्स है। और जो इनपुट मिला है कि शायद छात्रों ने एक बार फिर से कॉल किया है यहाँ पर गैदरिंग के लिए, जैसा कि दिल्ली पुलिस के सोर्सेज बता रहे हैं कि एक मैसेज भी वायरल हो रहा है और सर्कुलेट भी किया जा रहा है कि कैंपस के आसपास जो हैं छात्र वो जमा हो। पूरे लंबे जो गाड़ियाँ आप देख रही हैं मेरे पीछे रचना, ये तमाम वो गाड़ियाँ जहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स, सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस की जो कंपनीज है उनको यहाँ पे डिप्यूट किया गया है। कैंपस के अंदर जो आई कार्ड है, आई कार्ड को लेकर ही चेकिंग के साथ ही छात्रों को अंदर जाने की परमिशन है। रचना, ये जो पूरी घटना हुई है, मैं आपको बता दूं कि मेरे पीछे जहाँ पे आप रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान देख रहे हैं, इसके ठीक पीछे सेंट्रल कैंटीन है जामिया यूनिवर्सिटी का, जहाँ पर वो छात्र 2019 के जो CNRC का जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें दिल्ली पुलिस की तरफ से जो लाठीचार्ज हुई थी सेंट्रल लाइब्रेरी, जो कि मेरे इस तरफ है, जहाँ पे जो ये सामने जहाँ पे मेरे विजय अवधेश दिखा रहे हैं, इसके ठीक पीछे वो सेंट्रल कैंटीन लाइब्रेरी है, जहाँ पर लाइब्रेरी में घुसकर जो पुलिस पे आरोप लगा था उन्होंने छात्रों के साथ मारपीट की थी। इसी के बरसी को लेकर जो छात्र है वो प्रदर्शन और प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे, जो जामिया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस प्रोटेस्ट को करने से साफ मना कर दिया गया। और जो डिसिप्लिनरी जो कमेटी होती है जामिया की, उन्होंने एक शोकॉज नोटिस भी दिया और कुछ छात्रों के खिलाफ एक्शन भी लिया। लेकिन इसी एक्शन की नाराजगी और उन छात्रों का ये कहना था कि क्या हमारे पास ऐसा फ्रीडम नहीं है कि हम अपने प्रोटेस्ट को कर सके। तो जामिया एडमिनिस्ट्रेशन ने जो आज स्टेटमेंट जारी किया है और जामिया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये कहा गया है कि किसी भी तरीके का कोई भी जो प्रदर्शन है वो नहीं करना है। तो इसको लेकर छात्रों में काफ़ी नाराजगी थी और इसके बाद आज सुबह तकरीबन 6 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस से मदद ली गई थी यूनिवर्सिटी को अनलॉफुल जो एक्टिविटीज़ हो रही थी, उसके अलावा जो यहाँ पर छात्रों पर ये जामिया एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि वो लोग जो सिचुएशन है, जो जामिया के अंदर का जो हालात था उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। अवैध तरीके से यहाँ पर इलीगल तरीके से प्रदर्शन हो रहा था। उसके बाद पुलिस जो है वो यहाँ पर एक्शन लेती है और एक्शन लेने के बाद यहाँ से जो छात्र थे प्रोटेस्ट जो कर रहे थे उनको यहाँ से हटाया गया है। दिल्ली पुलिस जो इंस्पेक्टर्स हैं यहाँ पर वो एक हर वक्त यहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो इनके दिल्ली पुलिस के जो कुछ स्टाफ्स है जो यूनिवर्सिटी वीक को देखते हैं वो सिविल में पूरी तरीके से डिप्यूट है। यहाँ पर जो छात्रों का जो है देखिए आई कार्ड चेक करके जो छात्रों को यहाँ पर अंदर जाने की परमिशन दी गई है। और ये जामिया की अपनी इंटरनल सिक्योरिटीज़ है जो कि आर्मी के ड्रेस में यूनिफॉर्म होता है। ये कैंपस का मेन गेट है जहाँ से ये स्टूडेंट यहाँ से दाखिल होते हैं। रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से डिप्यूट है। देखिए जो यहाँ पर एक कंपनी पूरी बुलाई गई है, दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रही है। सीआरपीएफ की जो पैरामिलिट्री की जो कंपनी है वो भी यहाँ पर डिप्यूट किया गया रचना, और कैंपस में किसी तरीके का दोबारा कोई ऐसा हालात ना बिगड़े इसको लेकर भी पूरी नज़र बनाई गई है। लेकिन अभी जो मैसेज ये आ रहा है जो सोर्सेज के हवाले से कि कुछ छात्र जो एक बार दोबारा से ये कॉल कर रहे हैं कि जो छात्र हैं वो लोग वापस जमा हों और यहाँ पर एक बार फिर से उस प्रदर्शन के जो मूवमेंट है उसको जारी करें। लेकिन दिल्ली पुलिस लगातार जामिया एडमिनिस्ट्रेशन से कोऑर्डिनेशन में है और किसी तरीके का जामिया एक बार फिर सुर्खियों में ना आए, जामिया में एक बार फिर विवाद ना हो, इसको लेकर भी नजर बनाई हुई। रचना, मैं बता दूं कि आज जावेद आपके पीछे की तस्वीरें लगातार दिख रहे हैं, वहां पर पुलिस फोर्स है, बड़े अधिकारी दिख रहे हैं, आरएएफ यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती है। और आप बता रहे हैं कि अभी करीब 14 ऐसे छात्र हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है। ये बताइए, क्या अभी कहें कि हालात पूरी तरह से कंट्रोल में है? क्या वो करीब 14 ही छात्र थे जिनके जरिए प्रोटेस्ट किए जाने की बात कही जा रही थी और उन्हें हिरासत में ले लिया तो अब सब कुछ ठीक है, या फिर और छात्र जो अभी हम देख रहे हैं चेकिंग के बाद जिन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है उनके जरिए कोई हंगामा तो नहीं होगा? मतलब अंदर भी ये सेफ्टी है ना जो हम बाहर देख रहे हैं? देखिए रचना, मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। मेरे पीछे जो ये तमाम लोग खड़े हुए दिल्ली पुलिस के वो स्टाफ हैं जो सिविल में हैं और सिविल में रहकर अपने इंटेलिजेंस को डेवलप कर रहे हैं। जैसे मेरे पीछे ये देखिए, ये तमाम जो सिविल में दिख रहे हैं ये सब दिल्ली पुलिस के वो स्टाफ हैं जो सिविल में रहकर यहाँ पर कैंपस के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक कोऑर्डिनेशन बनाए हुए और इंटरनल कैंपस के अंदर किसी तरह का कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी ना हो। क्योंकि आज देखिए रचना, आज रात शब बारात का भी पर्व है और शब बारात में भी लेकर एक
लोग जो अपने घरों से बाहर निकलते हैं इबादत के लिए, लेकिन ऐसे में इस शब बारात में भी सिक्योरिटी बहुत मायने होती है, क्योंकि कई बार जो बाइकर्स होते हैं वो स्टंट करते हैं। और जिस तरीके से आज जामिया में सुबह 6 बजे जो कैंपस से बच्चों को, जो यहाँ के छात्र हैं, उनको इस कैंटीन से, जो मेरे सामने जो आप मेन गेट देख रही हैं रचना, इसी गेट के सामने सेंट्रल कैंटीन है, जहाँ पर वो जो छात्र थे वो यहाँ पर प्रदर्शन करना चाह रहे थे। लेकिन उसके बाद दिल्ली पुलिस की मदद से दिल्ली पुलिस को कॉल किया गया, उसके बाद यहाँ पर जो है छात्रों को यहाँ से जो है वो यहाँ से ले जाया गया हिरासत में लेकर। और दिल्ली पुलिस जो जामिया एडमिनिस्ट्रेशन, उनका कहना था, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कि किसी भी छात्र को कोई भी परमिशन नहीं थी कि वो किसी तरीके का प्रदर्शन कर सके। लेकिन साल 2019 में सीए एनआरसी के प्रदर्शन के दौरान ये जो येलो कलर के अपर में दिख रहे हैं सादी वर्दी में, ये सब पुलिस वाले हैं क्या बात करेंगे आपसे? जी रचना, देखिए ये दिल्ली पुलिस के स्टाफ हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस में डीसीपी रैंक के नीचे के अधिकारी बाइट नहीं देते हैं। लेकिन ये तमाम दिल्ली पुलिस के ही स्टाफ हैं जो यहाँ पर सिविल में रहकर इंटरनल जो है इनपुट यहाँ पर डेवलप करें। क्योंकि देखिए कॉल ये मिला है कि एक बार फिर से जो छात्र हैं वो वापस यहाँ पर प्रदर्शन कर सकते हैं, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ जो जामिया की अपनी सिक्योरिटी है, देखिए ये जामिया की सिक्योरिटी है जो आर्मी कलर की है, ये जामिया की अपनी मिलिट्री से जो रिटायर्ड होते हैं वो ये सिक्योरिटी में होते हैं। और वो प्रॉपर चेकिंग करके, यानी कि जो आई कार्ड है उस आई कार्ड को चेक करने के बाद ही अगर किसी तरह का कोई डाउट है, सर सबकी प्रॉपर चेकिंग की जा रही है ना, आई कार्ड सबकी चेकिंग हो रही है। और सर जिस तरह का जो पूरा मामला हुआ था, क्या अभी भी कुछ ऐसा इनपुट है या कोई इनपुट आप लोग बेस दिल्ली पुलिस से शेयर करें जामिया एडमिनिस्ट्रेशन? नहीं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, हम आईडी चेक करके बच्चों स्टूडेंट को भेज रहे हैं, आउटर बंदों को नहीं भेज रहे, हम आउटर बंदे को नहीं भेज रहे तो। लेकिन जो स्टूडेंट थे सर जिन्होंने ये प्रोटेस्ट किया था, तो आप लोग कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये स्टूडेंट अगर हो सके? क्योंकि सारे स्टूडेंट है सर, अंदर जाके कुछ भी मतलब प्रोटेक्शन। हम स्टूडेंट को पहचानते भी है, वैसे आईडी चेक करके हम भेजते, बगैर आईडी वालों को हम भेजते नहीं है। जो बच्चे नहीं लाए उनको भी बोल देते हम आईडी लेकर आओ भैया। मतलब बगैर आईडी के अंदर दाखिल नहीं है। यहाँ पे सिक्योरिटी देखिए, दो तरह की सिक्योरिटी है जामिया की, एक इस तरह की रचना और एक इस तरह की सिक्योरिटी होती है जिसको जामिया में बुल कहते हैं। और ये पुरानी सिक्योरिटी है, दो तरह की जामिया की सिक्योरिटी है। और जामिया के जो एडमिनिस्ट्रेशन से जो लोग हैं वो भी यहाँ पर इस पर पूरी नज़र रखे हुए हैं। देखिए ये मेन गेट है, 7 नंबर गेट है, ये मेन कैंपस का गेट है जो जामिया मिलिया का मेन गेट है। और यहीं से ही सारे जो स्टूडेंट है वो यहाँ से दाखिल होते हैं। और रैपिड एक्सेस सीआरपीएफ की जो पैरामिलिट्री फोर्सेज, जो महिला जो कंपनीज है वो भी यहाँ पर है, क्योंकि स्टूडेंट का मामला है और तमाम यहाँ पर गर्ल्स बॉयज़ सभी यहाँ पे पढ़ते हैं रचना। तो देखिए यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल ब्रांच की जो यूनिट होती है जो कि खुफिया एक इंटरनल रिपोर्ट सबमिट करती है, वो भी यहाँ पर डिप्यूट किए गए और सभी इनपुट को डेवलप किया जा रहा है। जी रचना, लगातार हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है और हम कह सकते हैं कि अलग अलग लेयर की सिक्योरिटी है। अच्छा जावेद, इससे पहले जब जामिया में हंगामे की या विवादों की खबर सामने आई तो कुछ रहकर अपडेट ऐसे भी सामने आए कि शायद ये आउटसाइडर थे, बाहर के कुछ लोग थे जिनके जरिए यूनिवर्सिटी में अंदर हंगामा किया गया। क्या इसलिए भी ये चेकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है? जैसा आप अभी उनसे बात कर रहे थे कि हाँ अगर आई कार्ड है तो जाने दे रहे हैं, वरना आप वापस से भेज दे रहे हैं, आई कार्ड अगर घर रह गया है तो आप लेकर आइए, ये स्ट्रिक्टनेस ज़रूरी है भी इसलिए। जी देखिए रचना, जो लेफ्ट विंग है, लेफ्ट विंग के जो तरफ से कुछ जो ये प्रोटेस्ट जो हो रहा था जिसमें एसएफआई का नाम सामने आ रहा है। और ऐसे में आमतौर पर प्रोटेस्ट में हमेशा ये आरोप लगा है कि जो कुछ आउटसाइडर्स होते हैं वो अंदर दाखिल हो जाते हैं। तो इसके लिए ये सिक्योरिटी, ये चेकिंग बहुत मायने रखता है कि कोई इलीगल तरीके से कोई आउटसाइडर्स अंदर दाखिल ना हो जाए, जिसके लिए आई कार्ड चेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात बता दें कि दो तरह की जामिया में सिक्योरिटी है। देखिए एक सिक्योरिटी ये है और एक सिक्योरिटी वो है जो दूसरे यूनिफॉर्म में आप देख सकती हैं, कार्बन ब्लैक जो है ये यूनिफॉर्म होता है। और कोई भी गर्ल्स या बॉयज़ जो भी स्टूडेंट है बगैर आई कार्ड के वो अंदर दाखिल नहीं हो सकते हैं। और इसके अलावा जामिया की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक इंटरनल भी अंदर जो है इनपुट को डेवलप कर रहे हैं रचना, की किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट दोबारा से कॉल ना हो सके। क्योंकि जामिया लगातार जो है इस प्रदर्शन, लगातार हो रहे प्रदर्शन को लेकर सुर्खियों में है। जो पिछले साल भी जो आपको प्रदर्शन हुआ था दिवाली के वक्त, वो इसी गेट के पास हुआ था। जो मेरे पीछे जो गेट है इसी गेट के पास ही यहाँ पर वो जो आप देख रहे हैं ये जो सामने पार्किंग का एरिया है, यहीं पर वो बवाल हुआ था दो छात्रों के बीच में होकर। लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस की तरफ से ये पूरी कोशिश है कि इसी तरह का कोई बवाल ना हो, कोई विवाद ना हो, क्योंकि लगातार जामिया पिछले कुछ सालों से सुर्खियों में रहा है।
हालांकि जामिया एडमिनिस्ट्रेशन ने ये तमाम स्टूडेंट को ये श्योर किया है कि क्योंकि सेमेस्टर शुरू होना है, जामिया में एग्जामिनेशन शुरू होना है, छात्रों की पढ़ाई भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जामिया एडमिनिस्ट्रेशन से जो अभी मेरी बात हुई, उनका कहना है कि ऐसे जो छात्र जो जामिया का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं उन पर एक्शन लिया जाएगा और किसी तरीके की कोई भी इल्लीगल थाना चाहूँगा जो मेरे सामने उस तरफ है वहाँ पर भी दिल्ली पुलिस के जो दूसरे थानों के जो SHOs हैं उनको यहाँ पर डिप्यूट किया गया। मतलब पूरी तरीके से ये कोशिश है कि जामिया का माहौल ना बिगड़े और जामिया का जो एग्ज़ाम है, सेमेस्टर है, वो किसी तरह से वहाँ के स्टूडेंट पे इसका कोई फर्क ना पड़े। जी ठीक रचना। है।